के 24 साल इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब हुकूमत मुखालिफ जंगजू ग्रुप दारकूमत दमिश्क पहुंचना शुरू हो गए। जंगजुओं ने हम्स और दरा शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी बागियों की दमिश्क के जाने पेशकदमी तेजी से जारी। जंगजू ग्रुप अब तक 25,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर चुका। जी, ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और अब शाम के सदर बशर अल असद मुल्क से फरार हो गए हैं। दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल होने के बाद हजारों अफराद मरकजी चौक में जश्न मनाते हुए आज़ादी के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं और शामी बागियों का इस वक्त ये कहना है कि दमिश्क अब बशर अल असद से आज़ाद हो चुका है। जो शामी फौज है उसके 2 सीनियर अफसरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि इससे कबल बशर अल असद इतवार के रोज दमिश्क से किसी नामालूम मकाम के लिए रवाना हो गए हैं और बागियों का ये दावा था कि वो दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके हैं और फौज की तैनाती का कोई इशारा नहीं मिला है। जब कैदी शाहिदीन का कहना है कि हजारों अफराद गाड़ियों और पैदल दमिश्क के एक मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाते रहे। अब देखें कि जो शाम की सूरत हाल है अब वो मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाम पर अब बहुत सी कुव्वतों का कंट्रोल रहा है और ये तसलसल गुज़श्ता तकरीबन 5 दहाइयों से चलता आ रहा है। शामी हुकूमत एक अहम स्टेक होल्डर है। शामी बागियों का बहुत से इलाकों पर पहले भी कंट्रोल था। जो एक नाम नहाद दौलत इस्लामिया की तंजीम है जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाई गई है, यानी दाइश, उसका बहुत से इलाकों पर कंट्रोल रहा है। कुर्द फोर्सेस अहम स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं। इसके अलावा हैतुल तहरीरुल शाम एक ऐसी तंजीम है जिसके जंगजुओं की जानिब से इस वक्त बहुत से इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। इसके अलावा तुर्क हिमायत याफ्ता शामी बाजी और तुर्क फौज का भी शाम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कंट्रोल मौजूद है। जो अहम तरीन शाम के शहर हैं जिसमें हल्ब, हमा, हुमस और दमिश्क शामिल हैं, इसमें इस वक्त जो बागी है शामी बाजी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और जिस तरह चंद दिन पहले शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर शामी बागियों ने कंट्रोल हासिल किया और बशर अल असद की जो रिहाइश गाह है उसका कंट्रोल भी संभाल लिया, तो इसके बाद ये बात वाज़े तो हो चुकी थी कि शामी बाजी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन इस कदर ताकतवर हो जाएंगे कि बशर अल असद तमाम तरह इक़्तिदार छोड़कर बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। शाम में बशर अल असद के 24 साल इक़्तिदार को जो है वो ख़त्म होता हुआ आप विटनेसेस कर रहे हैं। जो जंगजू है उन्होंने हुमस, दरा शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। दमिश्क की जानिब उनकी जो पेशकदमी है वो तेज़ी से जारी है। अब तक 25,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर जंगजू कब्जा कर चुके हैं और जो शामी फ़ौज है वो भी दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात से हट चुकी है। जो बशर अल असद के सदारती मुहाफ़िज़ है वो भी उनकी मामूल की रिहाइशगाह पर तैनात नहीं है। बागियों ने दमिश्क के जनूबी टाउन में जो है वो कब्जे का दावा कर दिया है और इसी तरह जो साबिक शामी सदर बशर अल असद हो चुके हैं अब, यानी वो तो मुल्क से भाग चुके हैं, उनकी काबीना और बड़ी तादाद में फौजी जो है वो एयर बेस में जमा है और इसके बायस ये बात आप वाज़े समझ सकते हैं कि इस वक्त जो शामी हुकूमत है, जो शाम का मेजर कंट्रोल है वो इस वक्त शामी बागियों के पास जा चुका है। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। शाम की जो शुमाली सरहद है उसकी जानिब फ़कत 120 किलोमीटर के फासले पर जो अहम तरीन सूबा इदलिब है, यहाँ पर 2015 में हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल ख़त्म होने के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतअद्दिद हरीफ दलों का कब्जा है और इस वक्त ये ज़्यादातर जो इलाका है ये भी जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से निकल चुका है और हैतुल तहरीरुल शाम के कंट्रोल में है। इसी तरह से 2016 में नुसरा फ्रंट ने जो अलकायदा से अपने ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया था क्योंकि वो मकामी बागी ग्रुप तादाद के नाम की वजह से उनके साथ काम करने से इनकार कर रहे थे। यहाँ पर जो है जो मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर भी जो बागी हैं वो अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसी तरह से गुज़श्ता चंद सालों में अगर हम देखें तो जो अहम ग्रुप्स है जिनमें मैंने आपको पहले बताया कि कुर्द ग्रुप है, अरबी मलेशिया है, बागी ग्रुप्स वगैरह शामिल हैं और जो दरियाए फ़रात है उसके मशरिक़
اور جو عراقی سرحد ہے اور اس کے مغرب میں یہ تمام تر علاقوں میں جو کنٹرول ہے اس وقت نہ شامی حکومت کے پاس ہے اور نہ ہی جو شام کی فوج ہے ان کے پاس ہے، بلکہ یہاں پر بھی جو تمام تر کنٹرول ہے وہ اس وقت باغیوں کے پاس موجود ہے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اگر بشار الاسد حکومت کو دیکھیں تو جس طرح سے ان کے تعلقات تھوڑے سے اسرائیل کی حمایت میں رہے ہیں اور دوسرے ممالک کی حمایت میں رہے ہیں، تو یہ وہاں پر جو اس وقت عوام کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے، جو ویژولز موصول ہو رہے ہیں وہاں پر اس وقت بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد ایک جیت کا سما ہے۔